सर ये सियासत का हम बार-बार जब भी नाम सुनते हैं इन अ जनरल वे हम बात करें तो ये बड़ा मनफ़ी असरात लोग इसको लेते हैं। तो हम जब बाहर की सियासत की बात करते हैं तो वो बिल्कुल एक बरअक्स नज़र आती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसने लोगों के ज़हनों में बड़ा ज़बरदस्त असर छोड़ा हुआ है कि सियासत को जहाँ पे भी सियासत का नाम आता है हमेशा ये समझा जाता है कि ये आपस में मार-धाड़ी करेंगे, ये आपस में गालिम-गलौची करेंगे, नारोबाज़ी से जो है ना वो ये अपना कैंप लगाएँगे, ये अपना कैंप लगाएँगे और वापसी पे जो है ना वो एक-दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ मार के चले जाएँगे। तो ऐसी क्या चीज़ थी वकला के पास, ऐसी कौन-सी पावर है जिसने प्यार-मोहब्बत भी कायम रखा हुआ है और सियासत को एक बड़े नए रंग से पेश किया? देखिए, गुज़ारिश ये है कि मैं एमए सियासियात हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफसी कॉलेज से एमए सियासत की है, मैं टॉपर हूँ। सही। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सर मियां मोहम्मद शरीफ गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ, मैं टॉपर हूँ। माशाल्लाह, लेकिन मैंने लोकल पॉलिटिक्स नहीं की, सही, सही, मैं वोकला की पॉलिटिक्स की बात करता हूँ और ये वोकला की पॉलिटिक्स ऐसी पॉलिटिक्स है कि जिसमें आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक-दूसरे की विज़न से आप अफ़ाद हासिल कर सकते हैं। सही, सही। एक-दूसरे के साथ आपको बर्दाश्त की जो जो ये ना सा चीज़ वो सामने आती है कि आप बर्दाश्त करते हैं और मुख़ालिफ़ नुक़्ता नज़र को आप अंडरस्टैंड करते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं, सही, अगर वो दुरुस्त है। इसी तरह ये पॉलिटिक्स बहुत पॉलिटिक्स है दुनिया में कि यहाँ पर आप ना सिर्फ़ ये है कि एक-दूसरे के मुख़ालिफ़ खड़े हुए हैं, एक-दूसरे के मुख़ालिफ़ वोट माँग रहे हैं, मगर ये है कि उसमें ये होता है कि आप में अपनी मोहब्बत प्यार से इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं। इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, इकट्ठे बैठ के एक-दूसरे के व्यूज़ से इस्तीफ़ादा हासिल कर रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ कर रहे हैं। और इससे बढ़कर और क्या है कि जब एक इलेक्शन होता है, तो जो हारने वाला है, वो जीतने वाले के गले में हाथ हाँ, डालता है डालता है, यस। और उसको वेलकम करते हैं और पूरी बा वो जब नुमाइंदा बनता है, तो पूरी बार का नुमाइंदा बनता है। मेरा ख़्याल है कि ये हमारी पॉलिटिक्स से हमारे जो बाहर के पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी सीखना चाहिए। बिल्कुल भी, वो मुखालफत बजाय मुखालफत से बाहर आना चाहिए और मुल्क की खिदमत जैसे हम कहते हैं कि हम बाहर की खिदमत के जज़्बे से सरशार होकर हम पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनको भी मुल्क की खिदमत के जज़्बे से सरशार होकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ज़बरदस्त। ये बदकिस्मती है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो एक काम शुरू करती है, दूसरी कहती है कि इन्होंने शुरू किया है, हमने इसको ख़त्म करना है या इसको आगे नहीं चलाना। सही, नहीं, हमें मुल्क के लिए सोचना चाहिए, इस कौम के लिए सोचना चाहिए, कौम के बच्चों के लिए सोचना चाहिए। कौम की हालत देख लें, क्या हम कर्ज़ों में जकड़ों में। तो अगर हमारे सियासतदानों ने कभी साइंस पे बात नहीं की, कभी टेक्नोलॉजी पे बात नहीं की, मुल्क की तरक्की पे बात नहीं की, एक-दूसरे के साथ गाली-गलौच, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है सारे हुँ, दोस्त हुँ, जो पॉलिटिक्स करते हैं। उनको भी हमसे सीखना चाहिए। सही, हम जब एक-दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, तो उन्हें भी बर्दाश्त करना चाहिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। उनका एक विज़न होता है। सर